हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभि तिवारी आपका एस्ट्रो शुभि तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इस साल धनतेरस का पर्व किस दिन मनाया जाए या दिवाली का पर्व किस दिन मनाया जाए, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। बहुत सारे लोगों के मन में इस साल कन्फ्यूजन है कि इस साल किस तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाए या ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सके, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो सके, समृद्धि हो सके। तो बहुत सारे ऐसे उपायों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और किस तरीके से धनतेरस का प्राकट्य हुआ, कहाँ कब हमने धनतेरस मनाना शुरू किया या क्या ऐसे उपाय किए जाए जिससे धनतेरस पे हमारे घर में बहुत सारी शुभताएं आई और बहुत अच्छा रहे हमारा पूरा साल। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम आपसे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अदर्स के पास भी पहुंच सके, उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि इस साल दीपावली का पर्व या धनतेरस का पर्व किस समय मनाया जाएगा या कौन सी तिथि को मनाया जाएगा। तो बात करते हैं धनतेरस से। धनतेरस का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। धनतेरस का पर्व हम मनाते हैं कार्तिक महीने की पूर्णिमा बीतने के बाद जो 13वीं तिथि आती है, मतलब तेरस की जो तिथि आती है, उस दिन हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं, जो कि इस वर्ष पड़ रहा है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को शाम 6 साढ़े 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम है, मैं स्क्रीन पर शुभ मुहूर्त का टाइम लिख दूंगी, जिस समय हमें पूजा करनी है वो लिख दूंगी। आप उस समय धनतेरस का पर्व अगर मनाते हैं, उस समय माँ लक्ष्मी, धनवंतरी जी का और कुबेर जी का अगर पूजन करते हैं तो आपके घर में डेफिनेटली इस साल बहुत ही बरकत होगी, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो इस साल आप ज़रूर उनका पूजन करिएगा। और इस साल ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जिससे आपके घर में धन समृद्धि आए, मान सम्मान बढ़े और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि प्राकट्य कहाँ से हुआ धनतेरस का। धनतेरस का प्राकट्य हुआ, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से पैदा हुई है, मतलब समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य हुआ है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय माँ लक्ष्मी वहीं से प्रकट हुई थी, धनवंतरी जी भी वहीं से आए थे। सेम उसी तरीके से कुबेर जी का भी प्राकट्य वहीं से हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। अब बात करते हैं कि धनतेरस की तिथि तेरस की ही तिथि धनतेरस के लिए क्यों चुनी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था वो कार्तिक मास की तेरस की तिथि पर ही हुआ था। और तेरस की तिथि पर जब धनवंतरी जी निकले थे और कुबेर जी निकले थे या माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो उस तिथि से ये माना जाने लगा कि उस दिन धनवंतरी इन लोगों का पूजन करने से हमारे घर में धन समृद्धि आती है और बहुत सारा ऐश्वर्य मिलता है। तो इस दिन हमें तीनों की पूजा ज़रूर ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा किस तरीके से करें कि ये प्रसन्न हो सके। इस दिन कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि हमें सोने या चांदी की चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए, या बहुत लोग तो बर्तन भी खरीदते हैं। सब अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर पॉसिबल हो सके तो इस दिन सोने की वस्तुएं अवश्य ही खरीदनी चाहिए। के दौरान, मतलब धनतेरस के दिन, हम पूजा पाठ करें और अपने घर में सोना या चांदी लेके आएँ, बर्तन लेके आएँ, वो सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी होती हैं, मानी जाती हैं, हमें करना चाहिए। पर अगर इस दिन अगर हम अपने घर के अन्न भंडार को भरते हैं, मतलब अगर इस दिन हम अपने घर में अक्षत लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, धनतेरस के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने घर में अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्न पूर्ण मात्रा में हो। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप कम से कम 8-10 किलो या मतलब इतना कि अन्न आप अपने घर में रखिए उस दिन। एक हम जो पूजा करते हैं वो एक तरीके से सिंबॉलिक होती है। तो अगर हमारे घर में उस दिन अन्न भंडार होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। हमें उस दिन बर्तनों को खाली नहीं रखना, और अगर आप कैपेबल हैं और ज़्यादा रख सकते हैं तो ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन अगर आप दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर इस दिन आप ज़रूरतमंद को अगर चीज़ों का दान करते हैं, जैसे जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, या अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाकर अगर किसी को ज़रूरत है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो फिनेंशियली उनको प्रॉब्लम आ रही है अगर पे करने में, या जो भी आपको जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं अगर आप उस दिन उनकी मदद करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो हमारे धनवंतरी जी हैं वो जब समुद्र मंथन के दौरान निकले थे तो वो जो कलश लेकर निकले थे वो जड़ी बूटियों का कलश था। तो ये एक हेल्थ का दिन भी होता है। इस दिन हम धनवंतरी जी, हेल्थ के देवी देवता को भी पूजते हैं, जिसे डॉक्टर्स बहुत पूजा करते हैं इनकी। और सेम इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी करते हैं जो धन के देवी देवता हैं। तो इसलिए हम इस दिन हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात करेंगे, तो हम दोनों की पूजा करते हैं।
तो हमें दोनों का ध्यान देना है। इसलिए आप दोनों को बैलेंस करके चलिए। आप पूजा भी करिए और दान भी करिए, और ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो इससे आपका धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ जाएगा। अब हम आते हैं अपने पर्व दीपावली के बारे में, जो कि दीपावली का पर्व है 31 अक्टूबर को। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये पर्व कहीं 1 तारीख को तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जिस दिन भी अमावस्या के दिन जब हम दीपावली मना रहे होते हैं, अगर उस दिन प्रतिपदा तिथि लग जाती है तो ये बहुत ही गलत माना जाता है और उस दिन दीपावली मनाना निषेध माना जाता है। अमावस्या की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर शाम 3 बजे से लेकर 1 नवंबर शाम 6:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाना बहुत ही अशुभ है। इसलिए 1 तारीख को प्लीज़ पर्व मत मनाइएगा। आप दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाएं। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं उस अमावस्या को रात्रि पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। 31 अक्टूबर को रात्रि पड़ रही है। 1 अक्टूबर के बाद मतलब शाम के बाद 1 नवंबर को 6:30 बजे के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो वो एक तो प्रतिपदा तिथि नहीं लगनी चाहिए, दूसरा अमावस्या में रात्रि नहीं पड़ रही। तो दोनों रूल के अकॉर्डिंग 31 को ही हमें दीपावली मनाना शुभ रहेगा। स्क्रीन पर मैं टाइम आपको दीपावली के पर्व का लिख दूंगी। आप उस समय में स्पेशली जो प्रदोष काल होता है उसमें दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो प्रदोष काल 5:30 से लेकर 7:30-8 बजे तक रहता है। वैसे मैं स्क्रीन पर आपको स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दूंगी। इस दीपावली के पर्व पर अगर आप माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप कमलगट्टे की माला से माँ के मंत्र श्रृंग का अगर जप करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है इसे, और ये अवश्य ही करना चाहिए शाम के टाइम में। मतलब आपने पूरी पूजा कर ली, माँ की पूरी पूजा कर ली, उन्हें जो भी अर्पित आप करना चाहते हैं सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद अगर आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप ज़रूर करें। और बहुत लोग क्या करते हैं कि घर तो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं पर मेन गेट का ध्यान नहीं रखते हैं। पर जो माँ लक्ष्मी है वो हमारे मेन गेट से ही आती है। इसलिए हमें एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि हमें मेन गेट का बहुत साफ सुथरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें अपने मेन गेट को साफ सुथरा रखना है। लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था करें जिससे माँ लक्ष्मी बहुत अच्छे से आ सकें। और द्वार पूजन अगर आप कर सकते हैं तो द्वार पूजन करिए। द्वार पूजन के साथ अगर आप मेन गेट पर वंदनवार लगाना चाहते हैं तो वंदनवार भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ को बहुत प्रसन्न करता है, उन्हें बहुत ही पसंद है। तो आप आम के पत्तों का, अशोक या पान जो भी आपको मिल जाए इजीली, आप इन चीज़ों का वंदनवार ज़रूरी लगाइएगा। इस पर्व में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि लोग क्या करते हैं कि दीपावली की सफाई के पहले क्या करते हैं कि दीपावली की सफाई करते हैं, घर में सारी चीज़ें सेट करते हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं, पर भूल क्या जाते हैं कि माँ लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ है वो समुद्र मंथन के दौरान जल से हुआ है। उनका प्राकट्य ही जल से हुआ है। वो जिस पर विराजमान है कमल वो जल से निकलता है। तो उन्हें जल बहुत प्रिय है। और लोग क्या करते हैं कि जो उनका टैप होता है, मतलब कि घर में जो जल से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं होती है जहाँ वो पानी इतना भर कर रखते हैं, या आरओ हो गया, या बाथरूम की बाल्टियाँ हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी से रिलेट करती हैं, अगर वो उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो इस दीपावली आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने घर में रखे हुए किसी भी बर्तन में जो भी जल से रिलेट करता है, मतलब ऐसी आरओ हो गया या बाथरूम रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको सही करा लें। अगर टैप से पानी गिर रहा है या बूंदे बूंदे गिर रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत बार देखी जाती हैं। ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत गलत मानी जाती है। इससे हमें फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं। और दीपावली तो धन का पर्व है ही, तो इस साल हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे घर में अशुभता आए। इसलिए हम इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखेंगे और सबके साथ बहुत खुशियों के साथ इस साल का दीपावली का पर्व आप सबके लिए शुभ रहे, मंगल रहे। इस बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।